नमस्कार, मैं शिव। देखिए, आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया था। उसमें पुरस्कार नीति, जिस प्रकार से पहले पुरस्कार दी जाती थी आपराधिक मामले में या फिर जिस प्रकार से प्रशासनिक रूप से पुरस्कार दी जाती थी, उसमें बदलाव किए गए। आपको बता दें कि यह पुरस्कार नीति में बदलाव के लिए, संशोधन के लिए गृह विभाग को सौंपा गया था। उसकी मंजूरी मिलने के बाद आज जेएस गंगवार ने इस मीडिया को संबोधित करते हुए इसकी पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि लगभग 3 लाख से जो ऊपर की पुरस्कार जो पुरस्कृत किए जाएंगे लोगों को किसी भी आपराधिक मामले को लेकर, तो वो पुलिस मुख्यालय से किए जाएंगे। साथ में साथ आपको बता दें कि जिसमें 3 लाख से नीचे की पुरस्कार के लिए भी मतलब पुलिस मुख्यालय ही जिम्मेवार होगा। ये जितने पुरस्कार होंगे ये पुलिस मुख्यालय से ही निर्गत किए जाते हैं। आपको साथ में साथ बता दें कि 1 लाख से ऊपर के पुरस्कार पुलिस मुख्यालय से और 1 लाख के नीचे तक के पुरस्कार को अपर पुलिस महानिर्देशक के जरिए सक्षम किया जाएगा। इसमें सक्षम होंगे ऐसे पुरस्कार देने में। आपको बता दें कि यह पुरस्कार, जैसे कोई अपराधी फरार हो, उस अपराधी के लिए पुरस्कार रखा जाता है। उस पुरस्कार को लेकर जो भी अगर प्रशासनिक रूप में मदद की जाती है तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जो 1 लाख से नीचे के जो भी होंगे वो अपर पुलिस महानिर्देशक वैसे पुरस्कार को निर्गत कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि 50,000 से जो 50,000 के पुरस्कार के लिए जो नामित होंगे उनको उनके लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिर्देशक करेंगे और 25,000 जो पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किए जाएंगे जो लोग, उसे सिर्फ पुलिस अधीक्षक जो होंगे वो निर्गत करा सकते हैं। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि एडीजी जेएस गंगवार क्या कहते नजर आ रहे थे। हाल में हमने एक पुरस्कार नीति घोषित की, जैसा आप लोगों को पता है। और पुरस्कार नीति के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसमें फरार अपराधियों उग्रवादियों की गिरफ्तारी, महत्वपूर्ण कांडों के उद्भेदन, गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी में सूचना देने वाले सहयोग करने के लिए पुरस्कार घोषित करने की नीति सरकार के द्वारा निर्गत कर दी गई है। इसमें पुलिस मुख्यालय ने पहले उनको प्रस्ताव समर्पित किया था। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में, 2011 में, 2018 में विभिन्न प्रकार की नीति निर्धारित की गई थी। उनके उपरांत अब हमारा जो प्रस्ताव था अगस्त महीने में भेजा गया था, उसके उपरांत गृह विभाग के ज्ञापांक 12,227 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के द्वारा नई पुरस्कार नीति की घोषणा कर दी गई। इसमें अपराध की रोकथाम, नियंत्रण, विधि व्यवस्था, लोक व्यवस्था संधारण, पुलिस कर्मियों का मनोबल तथा आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पर सकारात्मक प्रभाव डालने तथा आम जनता के द्वारा फरार अपराधियों, उग्रवादियों, उपद्रवियों के संबंध में जानकारी देने, कांड के उद्भेदन में जानकारी अथवा गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी अथवा किसी आपराधिक घटना या सांप्रदायिक घटना के संबंध में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अतिरिक्त अपराधियों उग्रवादियों की गिरफ्तार करने अथवा सूचना देने हेतु पुरस्कार की घोषणा की हम लोगों ने नीति बनाई है। इस मामले में हम लोगों ने कुछ मापदंड तय किए हैं, जैसे उग्रवादी संगठन के संबंध में उग्रवादी मामले के अंतर्गत कांड दर्ज हुआ हो, 7 या 7 वर्ष से अधिक सजा वाले 2 या 2 से अधिक कांडों में वांछित अपराधी हो, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध में वांछित अपराधी हो, माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित या जो मॉनिटर कांड है उसमें कोई वांछित अपराधी हो, बालू के अवैध कारोबार में लिप्त वांछित अभियुक्त हो, सांप्रदायिक तनाव, हिंसा, विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में वांछित हो, या गुमशुदा व्यक्ति के बरामदगी पर हम लोगों को इनाम घोषित करने की शक्ति दी गई। तो इस प्रकार से कांडों की जो प्रकृति है या अपराधी के फरार रहने से कहीं पर लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसके अनुसार हम लोग पुरस्कार घोषित कर सकते हैं, रिवॉर्ड घोषित कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इनामी अपराधी। तो इनाम घोषणा के संबंध में ये है। इसमें पहले की जो शक्तियाँ थी उनको बढ़ा दिया गया है। 3 लाख रुपए तक की पुरस्कार की राशि घोषित करने के लिए पुलिस महानिदेशक बिहार को सक्षम रहेंगे। 3 लाख रुपए से अधिक की राशि की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव गृह विभाग के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक की राशि घोषित करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक अभियान को ये शक्ति दी गई है। 50,000 रुपये तक पुरस्कार की राशि घोषित करने के लिए रेंज के आईजी और डीआईजी को ये पावर दी गई है।
और 25,000 रुपये तक के पुरस्कार की राशि घोषित करने हेतु पुलिस अधीक्षक स्वयं सक्षम होंगे। अर्थात अब जिले के पुलिस अधीक्षक और रेंज के पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो 25,000 और 50,000 रुपये तक का इनाम किसी भी अपराधी पर घोषित कर सकते हैं, जो हमने कैटेगरी आपको बताई। तो इससे आम जनता और पुलिस कर्मियों दोनों का मनोबल उत्साहित रहेगा, जो कि अपने जोखिम के लेकर के अपराधियों की सूचना एकत्रित करते हैं और पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करते हैं। कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य है कि आम जनता और पुलिस प्रशासन मिल करके ऐसे जो तत्व हैं जो लोक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, अपराध या सांप्रदायिक घटना में संलिप्त रहते हैं, जिसकी वर्णन ऊपर किया गया, उसकी जानकारी दें तो कानून के हवाले किया जाए और अल्टीमेटली कानून का जो विधि का शासन है, जो कानून है, उसके तहत उनको दंड दिया जा सके। तो ये पूरी व्यवस्था इसलिए की गई है। जैसे कि आपने साफ तरीके से एडीजीएस गंगवार को सुना, वो कहते नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से पहले पुरस्कार दिए जाते थे उसमें संशोधन किया गया है और गृह विभाग से इसकी मंजूरी मिल गई है। लगभग 3 लाख से जो भी पुरस्कार किए जाएंगे वो पुरस्कार पुलिस महानिदेशक से किए जाएंगे और लगभग पुलिस महानिदेशक के तरफ से 300 पुरस्कार ही पुरस्कृत किए जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।